नमस्कार, मैं हूं शिखर प्रजापति और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। एनसीआर में परिवर्तन योजना शुरू। पुराने वाहन स्क्रैप कराकर नया खरीदने पर मिलेगी भारी छूट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने परिवर्तन योजना शुरू की है। इसके तहत पुराने वाहनों को हटाकर BS6, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना में NCR में पंजीकृत BS Euro 1, BS Euro 2, BS Euro 3 और BS4 मानकों वाले ट्रक, बसों और अन्य वाहनों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी में स्क्रैप कराया जाएगा और इसके बदले वाहन मालिकों को नए पर्यावरण अनुकूल वाहन खरीदने पर विशेष लाभ दिए जाएंगे। इसके तहत नया BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 10 वर्ष तक मोटर वाहन टैक्स और पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट मिलेगी। इसके अलावा बसों और माल वाहक वाहनों को स्क्रैप कराने पर अतिरिक्त लाभ के रूप में 1 वर्ष की अतिरिक्त बकाया राजस्व सुविधा दी जाएगी और वाहन निर्माता कंपनियां 8% तक अग्रिम छूट भी देगी। मंत्रालय के अनुसार परिवर्तन योजना का लाभ केवल NCR में पंजीकृत वाहन मालिकों को ही उपलब्ध होगा। नोएडा में 145 करोड़ की लागत से बनेगा अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर। खिलाड़ियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। नोएडा के सेक्टर 123 में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर के निर्माण के लिए प्राधिकरण ने रिटेंडर जारी करते हुए एजेंसियों को आवेदन के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। वर्क सर्किल 2 के वरिष्ठ प्रबंधक कपिल देव सिंह के अनुसार इस खेल परिसर में सिंथेटिक ट्रैक, जेवलिन थ्रो का ग्राउंड, स्विमिंग पूल आदि के साथ फुटबॉल ग्राउंड, दर्शकों के बैठने की व्यवस्था और मल्टीपर्पज हॉल आदि का निर्माण भी किया जाएगा। करीब 26.65 एकड़ के इस खेल परिसर के निर्माण में लगभग 145 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर के निर्माण के बाद इसके संचालन के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। खेल परिसर में इंडोर खेल सुविधाओं में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कुश्ती और स्क्वाश शामिल है, जबकि आउटडोर में क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल, कबड्डी, लॉन टेनिस, खो खो और जैवलिन थ्रो की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा लॉन्ग जंप, हाई जंप और 200 मीटर रेसिंग ट्रैक की व्यवस्था भी की जाएगी। आगरा और अलीगढ़ के बीच बसेगा नया शहर। नोएडा एयरपोर्ट और NCR से होगी शानदार कनेक्टिविटी। दिल्ली NCR की आबादी अगले 15 साल में दोगुनी होकर 15 करोड़ होने का अनुमान है। ऐसे में NCR के करीबी शहरों आगरा, अलीगढ़ और हाथरस में नए शहर या टाउनशिप बसाई जा रही है, जो हाईटेक सुविधाओं से लैस होगी। इन टाउनशिप को नोएडा एयरपोर्ट के साथ नमो भारत रैपिड रेल और बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं का लाभ भी मिलेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी हाथरस अर्बन सेंटर नाम से नई टाउनशिप बसा रहा है। इसका विकास यमुना एक्सप्रेसवे के फेज 2 के तहत NCR मास्टर प्लान 2041 के तहत नोएडा और गुरुग्राम की तर्ज पर किया जाएगा। यह नया शहर हाथरस जिले के 358 गाँव को मिलाकर करीब 10,000 एकड़ भूमि पर बसाया जाएगा। इसके पहले चरण के लिए कंसल्टेंट कंपनी अगले साल तक हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ के आसपास बढ़ती आबादी और उद्योगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट देगी। भारतीय सेना की और बढ़ेगी ताकत। दुश्मनों के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा आकाश तरंग। भारतीय सेना को अब दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए ब्रह्मोस अग्नि मिसाइलों के अलावा आकाश तरंग सिस्टम भी मिलने जा रहा है। ये सिस्टम दुश्मन की ओर से एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स के हमले को भी विफल करने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक साथ कई ड्रोन्स के सिग्नल ब्लॉक कर उन्हें तबाह कर देगा। इसके अलावा इसमें कई ऐसे हथियार और सिस्टम शामिल हैं जो भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। इनमें मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके साथ ही भारत अब सिर्फ हमला करने वाले हथियारों पर ही नहीं, बल्कि दुश्मन के हमले को शुरुआत में ही रोकने वाली तकनीकों पर भी तेजी से काम कर रहा है। चढ़ावा चोरी के बाद श्री राम मंदिर की व्यवस्था में हुए कई बदलाव। घटना स्थल की कराई जा रही वीडियोग्राफी। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं।
ट्रस्ट ने अब सुरक्षा के लिए रिटायर्ड सैनिकों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया है और गणना स्थल की निगरानी के लिए 13 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही दान पेटियों को गणना केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए 27 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। नई व्यवस्था के तहत गणना स्थल पर अब 43 लोगों की मौजूदगी तय की गई है और गुप्त दान पेटी के पास 3 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही ट्रस्ट ने बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव किया है और बैंक लेन देन के लिए अंतरिम महासचिव डॉक्टर कृष्ण मोहन, मुख्य अभियंता जगदीश आफले और चार्टर्ड अकाउंटेंट चंदन रॉय के संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य किए गए हैं। गणना कर्मियों के लिए बिना जेब वाली ड्रेस अनिवार्य की गई है और पूरी गणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। वहीं अयोध्या में नवनियुक्त एसपी सुरक्षा विजय शंकर मिश्रा ने सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल ली है, जबकि वीआईपी पास जारी करने की प्रक्रिया फिलहाल बंद है। भारत यूरोप कॉरिडोर से इजराइल को अलग कराने की तैयारी में सऊदी अरब। 2023 में पेश किया गया था प्रोजेक्ट का खाका। सऊदी अरब अब प्रस्तावित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से इजराइल को बाहर करने के लिए सीरिया को शामिल करने पर विचार कर रहा है। इजरायली अखबार द यरूशलम पोस्ट के अनुसार गाजा और लेबनान में हमलों की वजह से सऊदी अरब चाहता है कि इस प्रोजेक्ट से इजराइल को दूर रखा जाए। इस प्रोजेक्ट का खाका सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पेश किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत रेलवे, बंदरगाहों और शिपिंग लेन का एक नेटवर्क बनाने की योजना है, जो भारत को संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और ग्रीस से जोड़ेगा। इससे पारंपरिक समुद्री मार्गों की तुलना में तेजी से व्यापार हो सकेगा और पूरे क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण मजबूत होगा। इस प्रोजेक्ट से इजराइल एशिया और यूरोप के बीच अहम लॉजिस्टिक्स गेटवे बन जाता, लेकिन अब इसमें संशोधन की तैयारी की जा रही है। OTT पर कॉमेडी का इतिहास बदलेगी। अक्षय कुमार की फिल्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी वेलकम टू द जंगल। सिनेमाघरों में दर्शकों को जमकर हंसाने वाली अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल अब OTT रिलीज को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म के निर्देशक अहमद खान ने वेलकम टू द जंगल की OTT डील जियो हॉटस्टार के साथ की है और ऐसे में इसे सिनेमाघरों से उतरने के बाद इसी OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। हालांकि अभी फिल्म की OTT रिलीज डेट का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि फिल्म अगस्त महीने के अंत में रक्षाबंधन पर OTT पर ऑनलाइन स्ट्रीम की जा सकती है। फिल्म वेलकम टू द जंगल में अक्षय कुमार के साथ दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, आफ्ताब, शिवदासानी आदि दिग्गज कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करें IIMT मीडिया।